अच्छा देखें, जो जब बेंजीन फर्स्ट टाइम जब डिस्कवर हुआ, जो इसका स्ट्रक्चर था ना, ये फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की वजह से ये कंसीडर किया जाता था कि ये अल्कीन है, ठीक है ना, अल्कीन है। मिसाल के तौर पे जैसे अल्कीन हमने पढ़ा है, अल्कीन को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं विद KMnO4 एसिडिक, तो ये हमारे पास डायोल बनाता था। ये ऑक्सीडाइज मतलब कहने का मतलब ये है, अल्कीन में भी डबल बॉन्ड है लेकिन वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, समझ आई। जब हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर, क्योंकि ये ख्याल था कि बेंजीन के अंदर क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो इसको भी जब हम KMnO4 से ऑक्सीडाइज करें इन एसिडिक KMnO4, तो ये भी क्या हो जाना चाहिए, ऑक्सीडाइज। लेकिन बाद में देखा कि ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा था। फिर लॉट ऑफ इसके स्ट्रक्चर्स दिए गए, प्रपोज हुए। सबसे पहले तो उसके ना स्ट्रेट स्ट्रक्चर, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है ना, क्योंकि अभी तो हम पंजाब में नहीं फेडरल में पढ़ रहे हैं ना, पंजाब में अगर आप देखें वो ईजी है, उसमें 2 स्ट्रक्चर दिए हुए, स्ट्रेट स्ट्रक्चर, ठीक है, लेकिन वो जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है वो बेंजीन के किसी तौर पे भी एप्लीकेबल नहीं। फिर इसका स्ट्रक्चर दिया गया, कौन सा स्ट्रक्चर, सर ये अपना। अब बेंजीन का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, इसको अगर हम देखें, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, पहली बात ये है कि ये स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रॉपर रेगुलर है, इसके तमाम एंगल्स क्या हैं, वो इक्वल हैं, बराबर हैं, जो कैक्यूल ने दिए थे, ठीक है ना। उसने ये स्ट्रक्चर दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि ऐसी क्या वजह है कि इसके सारे एंगल्स क्या हैं, बराबर है। फिर मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हमारे पास, तो मॉडर्न टेक्निक्स में जब हमने उसको देखा, तो अब हम कहते हैं कि जो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, देखिए नंबर 1, बेंजीन की ये जो कार्बन है, ईच कार्बन इज डबल बॉन्डेड, ईच कार्बन ऑफ बेंजीन इज डबल बॉन्डेड। अच्छा, C6 है हमारे पास, 6 कार्बन एंड 6 आर द हाइड्रोजन, ईच कार्बन इज कनेक्टेड विद 1 हाइड्रोजन, हर कार्बन जो है वो एक ही हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। अब देखें, ये कार्बन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो एक कार्बन से शेयर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का पेयर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर हो गया ना, ये शेयर है किसके साथ, इस साथ वाले कार्बन के साथ। फिर इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर है एक हाइड्रोजन के साथ। ये जितने भी बॉन्ड मैंने बनाए हैं, ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, दे ऑल आर सिग्मा बॉन्ड्स, कार्बन टू हाइड्रोजन, कार्बन टू कार्बन, दे ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर अल्टरनेट, मुतबादिल डबल और सिंगल बॉन्ड है। किसी भी जगह पे तुम डबल बॉन्ड लगा दो, ये मैं लगा दिया पे डबल बॉन्ड, उसके बाद आएगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल, फिर आएगा डबल बॉन्ड, फिर आएगा सिंगल बॉन्ड, और फिर क्या आएगा। अब आपको पता है ये जो डबल बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड होता है, हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से होता है। तो ये जो अंदर वाला ये जो बाई बॉन्ड है, ये हमारे पास कौन सा इसका बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। ये बात भी सबको समझ आ गई है। अच्छा देखिए आप, अब आपको पता है कि ईच कार्बन इज मेकिंग डबल बॉन्ड, दिस कार्बन इज मेकिंग डबल बॉन्ड, दिस कार्बन इज मेकिंग, दिस कार्बन इज मेकिंग डबल बॉन्ड, दिस वन इज आल्सो मेकिंग, ईच कार्बन इज डबली बॉन्डेड। तो मैंने आपको बताया था, जब कोई कार्बन डबल बॉन्डेड आपको नजर आती है, या वो 3 चीज़ों से कनेक्ट हो, मिसाल के तौर पे कोई भी एक कार्बन हो, ये कार्बन है, ये इससे कनेक्टेड है 1, ये वाला कार्बन इससे कनेक्टेड है 2, और ये इस हाइड्रोजन से कनेक्टेड है 3। मैंने आपको बताया था, जब एक कार्बन 3 चीज़ों से कनेक्टेड हो तो वो sp2 हिब्रिडाइज होगा। तो हर कार्बन इसकी हिब्रिडाइजेशन इसमें क्या होगी,
sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 है, ये भी सारी जो उसकी हाइब्रिडाइजेशन के इसमें sp2 है। यहाँ तक बात सबको समझ आई। अब इसका देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका आएगा मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, या वो आपसे पूछेगा एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। अब जरा इसको देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है, देखिए हमारे पास 6 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये बात सबको समझ आ गई ना। ये बेंजीन के, ये बेंजीन इस तरह में इस तरह ड्रा हो रहा है, ये इस तरह ऐसे करके, ठीक है। आप सबको पता है कि sp2 हाइब्रिड है। sp2 का मतलब है कि एक s और 2 p, तो टोटल कितने हाइब्रिड बनेंगे? 3। और जो फोर्थ होगा, जो pz होगा, वो क्या होगा? अनहाइब्रिड। इज इट क्लियर ना? नाउ अब देखो, इसका ये फर्स्ट हाइब्रिड है हमारे पास, ये इसका सेकंड हाइब्रिड है इस कार्बन का, और ये इसका थर्ड हाइब्रिड। अंडरस्टैंड नाउ? अब इस कार्बन के भी क्या होंगे? ये इसका फर्स्ट हाइब्रिड है, इट्स सेकंड हाइब्रिड, एंड इसका थर्ड हाइब्रिड, जो कि sp2 और sp, ईच ऑर्बिटल इज sp2। अब इसके भी 3 हमारे पास होंगे, फर्स्ट हाइब्रिड, सेकंड हाइब्रिड, और ये थर्ड हाइब्रिड। फर्स्ट हाइब्रिड, सेकंड हाइब्रिड, एंड दिस वन इज, ये तीसरा है, ठीक है। ये हमारे पास पहला हाइब्रिड है इसका, ये इसका यहाँ पे इसके इस कार्बन के साथ सेकंड, और ये इसके साथ थर्ड। तो पहला पॉइंट ये सबको समझ आ गया ना, इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो ये बाहर की। अब ईच कार्बन, इसको देखें, ओवरलैप हो रहा है। आपको पता है ये सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है, तो हाइब्रिड, इज इट क्लियर? सेकंड थिंग इज के हेड टू हेड हो रही है, सारी क्या है? तो ऑल दिस बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। इसको बात करोगे तो बोलोगे ये sp2 बॉन्ड विथ sp2। ये भी इसी तरह देखो, ये भी sp2 है, तो ये भी sp2 बॉन्ड विथ sp2। इज इट क्लियर? तो ये जितने भी आपको ये कार्बन टू कार्बन है, ये sp2 सारा नजर आ रहा है। अब हमें पता है कि हर कार्बन के साथ एक क्या अटैच है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होता है शेल? 1s1 होता है ना, तो उसमें s होगा ना, तो s की क्या शेप होती है? सर्कुलर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो s है वो उसके साथ ओवरलैप कर रहा है, इज इट? यहाँ पे भी हाइड्रोजन का ये s यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, ये यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है इसकी, यहाँ पर भी इसकी ओवरलैपिंग हो रही है, और इस ऑर्बिटल पे भी एक हाइड्रोजन का s क्या कर रहा है। अब ये क्या होगा? दिस इज sp2, इसकी ओवरलैपिंग हो रही है s, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, बताया ना आपको। ये ऑर्बिटल आपको पता है sp2 है, इसकी ओवरलैपिंग किसके साथ हो रही है? s के साथ हो रही है। ये बात आप सबको पता है क्या? sp2। और इसी तरीके से आपने इन सबको एक्सप्लेन, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आप लोगों ने इसको एक सीक्वेंस में लिखना है, ठीक होगी बात? इसी चीज़ को, इसी कहानी को आप लोगों ने एक सीक्वेंस में क्या करना है? लिख देना है। फिर आपकी बुक में जो एंगल्स दिए हुए हैं, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड एंगल, आपने वो याद कर लेना, और कार्बन टू हाइड्रोजन जो एंगल है वो आपने लिखना है यहाँ पे। कोई मुश्किल यहाँ तक? नंबर 1, ये जितना में मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना, वो ये वाला बनाया है, ये वाला स्ट्रक्चर मैंने ये सारा बना दिया है, ठीक है ना, कि किस तरीके से ये कार्बन टू कार्बन इनकी क्या हो रही है? ओवरलैपिंग हो रही है, ये ऐसे। अब इसके अंदर मैंने कोई भी पाई बॉन्ड अभी तक नहीं, क्योंकि वो pz है। हर कार्बन के ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज क्या होता है? pz ऑर्बिटल है। ये हिस्सा नजर आ रहा बोर्ड में, या वो वाला हिस्सा? अगर मैं पूरी तरीके से, अब देखें, अब आपके पास ये जो हिस्सा ये जो आपके पास बेंजीन है इस तरह, इसमें आप अगर देखें तो हर कार्बन के ऊपर मैंने बताया एक अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल अवेलेबल है। अगर उसी को मैं वेरी सेम अगर मैं यहाँ पे यूँ ड्रा करूँ तो ये सारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो हर कार्बन के ऊपर मिसाल के तौर पे इसके ऊपर यहाँ पे एक अनहाइब्रिड क्या है?
इसके ऊपर, यहाँ से इसके ऊपर, हर कार्बन के ऊपर एक अनहाइब्रिड पी जेड ऑर्बिटल अवेलेबल है। समझ आई? और ये आपको पता है कि ये इधर इसके सामने क्या है, हाइड्रोजन। देखो ये मुश्किल होता जा रहा है ना कि मैं हाइड्रोजन को भी साथ बनाऊं, समझना। तो ये बाकी जितने भी ये वाले बॉन्ड्स हैं, ये कार्बन टू हाइड्रोजन सिग्मा, कार्बन टू हाइड्रोजन सिग्मा, कार्बन टू हाइड्रोजन एस। ये जो दरमियान में आपको लाइन नजर आनी, ये वाली छोटी छोटी, ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना। ये सारे बॉन्ड्स क्या हैं, सिग्मा, ये सारे सिग्मा बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड क्या बनेगा, जब ये वाला आपस में यूँ ओवरलैप करेगा, एक पाई बॉन्ड। अच्छा क्या इसको मैं इससे ओवरलैप कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी फिल्ड हो चुका है। इसको इससे ओवरलैप करेंगे, ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा हमारे पास। अब इसको इससे हम करेंगे तो ये भी क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। देखो ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड बन गया, ये और ये डबल बॉन्ड, फिर ये अकेला सिंगल, फिर डबल बॉन्ड और फिर ये सिंगल बॉन्ड। ये बात समझ आई? तो ये आपके पास अब होता क्या है, जिससे ये डस्टर है ना हमारे पास, इसके कार्नर्स हैं, ये 1 2 3 और ये 4। सपोज करो कि ये आपके पास ना कार्बन्स हैं, ये 4। ये जो लाइन आ रही है ना इस कार्बन से लेकर इस तक, ये सिग्मा बॉन्ड है। अब ये इस तरीके से ऐसे एक पाई बॉन्ड, एक यहाँ पे ऐसे लग अटैच है, ठीक है ना, और दूसरे मार्कर को मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ऐसे। तो डस्टर जो है, डस्टर इसके सेंटर में आ रहा है ना। अब देखें ये डस्टर सेंटर में आ रहा है। अब इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस हिस्से में है और इस हिस्से में है। तो जब हम इसको यूं करके लिखते हैं, बनाएंगे ऐसे, तो इस हिस्से में इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, और मतलब कि ये हमारा प्लेन है ना कार्बन का, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। तो एक बर्गर की तरह, सैंडविच की तरह ये बन गया, ठीक है। दरमियान में ये है, इधर एक जो ब्रेड है ना, इसके ऊपर ब्रेड जो आती है, ठीक है ना, वो जो ब्रेड है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बना रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की। वो जो नीचे वाला इसके जो ब्रेड है वो भी इलेक्ट्रॉन्स की क्या बना रहा है, क्लाउड डेंसिटी बना रहा है। ये बात समझ आई आपको? तो ये होता है किसकी वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह। तो ये है हमारे पास इसका मॉडल स्ट्रक्चर। अब इसको जब जी जी नहीं, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। अच्छा वो होता है, हाँ कॉन्जुगेशन आप कह सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड, मतलब ये हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर, लेकिन कॉन्जुगेशन है, लेकिन ये आप उसमें ऑल द टाइम अपनी जगह को क्या करते रहते हैं, तब्दील करते रहते हैं, जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं। समझ आ गई ये बात आपको? ये आप लोगों ने एक्सप्लेन किया है मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। टाइम क्या हुआ है, 15 मिनट पढ़े हैं। अब इसका देखते हैं कौन सा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मैं थक गया हूँ। अब फकीरों, इसको दफा बंद करके ना, बंद कर, स्टॉप कर वीडियो, पहले वाला रिकॉर्ड हो गया, अब दूसरी नई स्टार्ट कर, जल्दी कर।